हे राम, तूफान तो बढ़ता ही जा रहा है। ना जाने अब ये कब रुकेगा। बच्चों ने कल से कुछ नहीं खाया और मैं इस खराब मौसम में बाहर खाना लेने कैसे जाऊं? तभी तेज तूफान के साथ तेज बिजली कड़कती है और जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। तेज हवाएं चल रही थी। सभी लोग अपने घर में दुबके हुए बैठे थे। माँ, अब तो खाना दे दो, कब से भूख लगी है पर दे ही नहीं रही हो। माँ, अब तो भूख से पेट भी दुखने लगा है, आप कब खाना दोगी? मेरे बच्चे रो मत, मैं अभी तुम लोगों के लिए खाना लेकर आती हूँ। हे राम, अब तो मुझे बाहर बच्चों के लिए खाना लेने जाना ही पड़ेगा। अब मैं और अपने बच्चों को तड़पता हुआ नहीं देख सकती। अब चाहे जो हो जाए, मैं इस तूफानी बारिश में अपने बच्चों के लिए खाना लेने जाऊंगी। नंदिनी अपने बच्चों से बोलती है। सोनू मोनू, मेरे बच्चों ध्यान से सुनो, मैं तुम लोगों के लिए बाहर खाना लेने जा रही हूँ। तुम घर से बाहर जरा भी नहीं निकलना, अंदर ही रहना, ठीक है? और जरा भी डर लगे तो बिल्कुल भी नहीं घबराना। ठीक है माँ, नहीं निकलेंगे और ना ही घबराएंगे, पर माँ आप जल्दी आ जाना। हाँ मेरे बच्चों, मैं जल्दी आऊंगी। नंदिनी गाय तूफानी तेज बारिश में अपने दोनों बच्चों के लिए खाना लेने निकल जाती है। नंदिनी जंगल के ही एक छोटे से झोपड़ी में अपने दोनों बच्चों सोनू और मोनू के साथ रहती है। उसके दोनों बच्चे घर में अकेले रह जाते हैं। वो दोनों बार बार दरवाजे पर जाकर अपनी माँ को देख रहे होते हैं। मोनू, इतनी देर हो गई, माँ कब आएगी? तभी तेज बिजली कड़कने लगी, तेज हवाएं चलने लगी, बारिश और जोर से होने लगी, जिससे सोनू बुरी तरह से डर जाता है और अंदर भागता है। मोनू, ये बिजली की आवाज कितनी डरावनी है और भयानक है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मोनू, हमें कुछ होगा तो नहीं ना? मोनू, ये बारिश का पानी कितना शोर मचा रहा है, इसकी आवाज से मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ का भी कुछ पता नहीं कब आएगी, ना जाने अब हमारा क्या होगा। मोनू, ये बारिश तो तेज होती जा रही है, इस बारिश में हमारा घर टूट गया तो? सोनू, भगवान के लिए ऐसा मत बोलो, कुछ नहीं होगा। याद है माँ ने क्या कहा था? सोनू मोनू बेटा, घबराना नहीं, ना ही डरना, डर का सामना करना, कुछ नहीं होगा। गांव में जगह जगह पानी भरा हुआ था। नंदिनी बड़ी मुश्किल से पथरीले रास्ते पार करते हुए जंगल की तरफ बढ़ती जा रही थी। उसे कहीं भी ऐसा कोई पेड़ नहीं दिखाई दिया जिस पर फल लगे हो। भगवान, मेरे भूखे बच्चे हैं, किसी भी पेड़ पर कोई भी फल नहीं लगा हुआ है। हे राम, अब मैं अपने बच्चों के लिए खाना कहाँ से लाऊं? नहीं, मुझे हार नहीं माननी है, मुझे अपने बच्चों के लिए खाना लाना ही होगा। मैं जंगल के अंदर चली जाती हूँ, शायद वहाँ पेड़ कोई मिल जाए जिस पर फल लगे मिले। नंदिनी तूफानी बारिश और झमाझम गिरते पानी में भीगती हुई जंगल की ओर बढ़ती जा रही थी। पैर कीचड़ में धंस रहा था, ठंड से शरीर कांप रहा था और हर तरफ एक अजीब अजीब आवाजें गूंज रही थी। पेड़ झुककर रास्ता रोक रहे थे, वो झाड़ियों से खुद को खरोचती हुई जा रही थी। बारिश की वजह से रास्ता भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। हे राम, बारिश की वजह से तो कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा, हर तरफ पानी ही पानी है। समझ ही नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ। इतने फिसल भरे रास्ते हैं और कदम कदम पर सांप बिच्छू का भी खतरा है और ऊपर से ठंड भी लग रही है। अब मैं बीच रास्ते में तो आ गई हूँ, तो वापस नहीं लौट सकती। नंदिनी, तुझे अपने बच्चों की खातिर आगे बढ़ना ही होगा। हे भगवान, एक एक कदम खतरे से कम नहीं है, लेकिन मेरे बच्चों की भूख के लिए ये तकलीफ कुछ नहीं है। तभी उसके पैर में कांटा चुभता है। मैं रुक नहीं सकती, मेरे सोनू मोनू मेरी राह देख रहे होंगे, वो भूखे हैं। नंदिनी गाय पैर से कांटे को निकालती है और फिर लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ती है। कुछ देर चलने के बाद घने पेड़ों के बीच से एक हल्की सी रोशनी आती है और वहीं पर उसे एक बड़ा घना जामुन का पेड़ दिखाई देता है। पेड़ पर ढेर सारे काले नीले पके हुए जामुन चमकते हुए लटक रहे थे।
बारिश से बहुत से जमीन पर वो गिरे हुए थे और कुछ तेज हवाओं से गिर रहे थे। हे राम, तूने मेरी सुन ली? देखो कितने सारे जामुन हैं। मेरे बच्चों के लिए ये अमृत है, अमृत। इन्हें खाकर मेरे बच्चों की कुछ तो भूख शांत होगी। नंदनी गाय जल्दी से पेड़ के नीचे पहुंचती है और आंचल फैलाकर जल्दी जल्दी जामुन इकट्ठा करने लगती है। कुछ जामुन तेज हवाओं से गिरे पड़े होते हैं और कुछ अपने आप गिर रहे होते हैं। जैसे ही उसने आंचल भरा, वो थोड़ी गहरी सांस लेती है। वो पेड़ के नीचे बैठ जाती है। मेरे सोनू मोनू को जामुन बहुत पसंद है, दोनों बहुत खुश हो जाएंगे। उसकी आंखों में बच्चों की मुस्कुराहट घूमने लगी, लेकिन तभी एक झाड़ी हिलती है और उसमें से कोई आवाज आती है। कौन है वहाँ? नंदनी डर जाती है और तभी उसका पड़ोसी सामने आता है। अरे बहन, तुम और यहाँ इतनी तूफानी बारिश में क्या करने आई हो? वो लालू भैया, बच्चे कल से भूखे हैं, उनके लिए खाना लेने निकली थी। नंदनी बहन, तुम बच्चों को घर में अकेला छोड़कर आई हो, और वो भी इस तूफानी बारिश में। तुम्हें अंदाजा है कि कितना खतरनाक हो सकता है? भैया, और कर भी क्या सकती थी? 2 दिन से बच्चे भूखे हैं। गांव में भी मेरी किसी ने मदद ही नहीं की, इसलिए मैं जंगल में उनके लिए तो खाना लेने चली गई। सोचा यहाँ पेड़ से फल तोड़कर अपने बच्चों को ले जाकर खिला दूंगी। देखो बहन, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, लेकिन एक बार ऐसा ही कुछ हुआ था। याद है नंदू काका का घर, उसी गली में जो तुम्हारे घर के पास है? हाँ हाँ, उनका बेटा बिट्टू। लेकिन वो तो बिल्कुल ऐसे ही तुम्हारी तरह बहन। एक बार नंदू भी अपनी बीवी के साथ खाने की तलाश में गया था। उसके दोनों बच्चे घर में बिल्कुल अकेले थे। ऐसी ही तूफानी बारिश उस दिन भी हो रही थी। फिर क्या हुआ? होना क्या था, तभी एक सांप खिड़की से घर में घुस आया और उसके दोनों बेटों को डस लिया। जब तक वे लौटे बहुत देर हो चुकी थी। ना ही कोई डॉक्टर मिल पाया और ना ही कोई मदद। वो बच्चा बच नहीं सका। बेचारी आज तक सदमे में है। पागलों की तरह अपने बच्चों को याद कर रोती रहती है। बहन, जल्दी घर जाओ, कहीं तुम्हारे बच्चों के साथ भी कुछ ऐसा ना हो गया हो। नंदिनी का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसके हाथों में साड़ी के पल्लू में बंधे फल गिरते गिरते बचे। हे भगवान, मेरे बच्चे भी तो अकेले हैं। सोनू मोनू कहीं कुछ उन्हें हो न गया हो। नहीं नहीं, हे राम, मेरे बच्चों की रक्षा करना। मुझे अपने बच्चों के पास जल्दी पहुंचना होगा। फिर नंदिनी बिना रुके तूफानी तेज बारिश में अपने घर लौट जाती है। उसे अपने बच्चों की चिंता सता रही होती है कि तभी रास्ते में उसे 2 खूंखार सियार मिल जाते हैं। अरे वाह, शिकार! आज तो बहुत मजा आएगा। ये देख नंदिनी बुरी तरह से घबरा जाती है। नंदिनी, ये दोनों सियार से बचना नामुमकिन है। कुछ सोच जिससे तू अपनी जान बचा सके। मुझे अपने डर पर काबू करना होगा। तभी नंदिनी को एक उपाय सूझता है। देखो, तुम लोग मुझे खाना चाहते हो तो खा लो, पर मुझे मारने के बाद तुम दोनों जिंदा नहीं बचोगे। विश्वास नहीं है तो आजमा कर देख लो, क्योंकि मैं डायन हूँ और तूफानी बारिश में ही मैं अपने शिकार के लिए निकलती हूँ। और तुम दोनों मुझे मिल गए, अब मैं तुम दोनों को मार कर खाऊंगी और ताकतवर हो जाऊंगी। तूने हमें पागल समझा है जो हम तेरी मीठी चुपड़ी बातों में आ जाएंगे। हम खूब अच्छी तरह जानते हैं तेरी चाल। ये जामुन देख रहे हो? इन्हें मैंने अपनी तंत्र विद्या से सिद्ध किया है। इन्हें खाने से मेरे शरीर में जहर फैल जाता है, जिससे मुझ में ताकत आती है और मुझे मारने वाला खूब ऊपर पहुंच जाता है। फिर मैं उसका मांस खाकर अपनी भूख मिटाती हूँ। विश्वास नहीं है तो आजमा कर देख लो। लो, कर लो मेरा शिकार। ये सुनकर दोनों बुरी तरह से डर जाते हैं। यार भाई, कहीं सच में डायन हुई तो हम तो बिन बुलाए ही ऊपर पहुंच जाएंगे। मुझे तो इसकी बड़ी बड़ी आंखें देखकर ही डर लग रहा है। भाई, अपनी जान बचानी है तो भागो यहाँ से, नहीं तो बेमौत मारे जाएंगे। ये सुनकर दोनों सियार की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और फिर दोनों 9-2-11 हो जाते हैं। ये देख नंदिनी की जान में जान आती है। इससे पहले और कोई मुसीबत खड़ी हो जाए, मुझे जल्दी से घर जाना होगा। फिर नंदिनी तेजी से कीचड़ में गिरती पड़ती अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके दोनों बच्चे सोनू मोनू रो रहे हैं। मेरे बच्चों, माँ आ गई। माँ,
तुम आ गई। पता है हमें कितना डर लग रहा था। अब तुम हमें छोड़कर कभी मत जाना। हाँ मेरे बच्चों, मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। मेरे बच्चों तुम ठीक हो? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, जामुन। जामुन? जामुन तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, वो भी इतने सारे जामुन। आज तो मजा आ गया माँ। तुम आने में इतनी देर क्यों की? पता है हम कितना डर गए थे। मेरे बच्चों अब मैं आ गई हूँ ना, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। नंदनी गाय दोनों बच्चों को गोदी में बिठाकर बड़े प्यार से उन्हें जामुन खिलाती है, जिससे दोनों की भूख कुछ शांत होती है। फिर वो दोनों सो जाते हैं। पूरी रात बारिश होती है, तेज हवाएं चलती है। सुबह जब नंदनी उठती है तो देखती है उन दोनों को सर्दी जुकाम हो जाता है और बुखार की वजह से बदन आग की तरह तप रहा होता है। हे राम, इन्हें तो तेज बुखार है और इतना बदन तप रहा है और जुकाम भी हो रहा है। इतनी रात गए इस बारिश में इन्हें कहाँ से दवाई लेकर आऊं? मुझे सुबह होने तक का इंतजार करना होगा। फिर वो अपने बच्चों को एक चादर से ढककर सुला देती है। बुखार होने से दोनों बच्चे बेहोशी की हालत में कुछ बड़बड़ा रहे थे। माँ मत जाओ, हमें डर लगता है। माँ वो वहाँ कोई है, वो हमें मार डालेगा माँ। हे राम, मेरे बच्चों की तबीयत तो बिगड़ती जा रही है। सुबह होते ही मैं वैद्य जी के यहाँ से दवाई ले आऊंगी। सुबह होते ही नंदनी गांव के वैद्य को बुला कर लाती है। इनकी हालत काफी नाजुक है, इन्हें दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। ये सुनकर तो नंदनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वैद्य जी, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए, मेरे बच्चों के अलावा मेरा कोई नहीं है। आज जो कहोगे मैं वो सब करूंगी। मेरे बच्चों को ठीक कर दीजिए। जंगल के पास काली झील के पास जो कोई भी प्रार्थना करता है तो कहते हैं कि झील की देवी उनकी प्रार्थना जरूर सुनती है। तुम भी एक बार जाकर देख लो, क्या पता झील की देवी तुम्हारी भी प्रार्थना सुन ले। मैं अपने बच्चों के खाते झील के पास जाऊंगी। फिर नंदनी गाय बिना देर किए जंगल की ओर निकल जाती है। फिसलन भरे कीचड़ भरे रास्ते से होते हुए वो कटीली झाड़ियों को पार करते हुए गिरी पड़ती वो झील के पास पहुंच जाती है, जिसका पानी बिल्कुल नीला होता है। हे झील की देवी, मेरी पुकार सुनो, मेरे बच्चों को ठीक कर दो। चाहे तो मेरी जान ले लो, मेरे बच्चों के अलावा मेरा कोई नहीं है, उन्हें ठीक कर दो। तभी झील में एक हलचल होती है। तभी झील से देवी की आवाज आती है, एक माँ की ममता जीत गई, जाओ अपने बच्चों के पास, वो सुरक्षित है। और नंदनी खुशी खुशी घर वापस लौट जाती है। वो देखती है उसके दोनों बच्चे खेल रहे होते हैं। मेरे बच्चों, तुम ठीक हो गए, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली, एक माँ की ममता जीत गई। फिर नंदनी अपने दोनों बच्चों को गले लगाकर उन्हें खूब चूमती है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।